नवीन जैन ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा के आगे एजिटेशन करता ना रोज जुगर भुंडी अच्छी कवे वो इबते ही बट काट दें गिर गए। ब्राह्मण नाराज कहाँ है? 4 MP हैं, बीजेपी ने 4 सांसद बनाए, ब्राह्मण इतिहास है इतिहास। इनको जानता नहीं भूपेंद्र हुड्डा को, इनको दीपेंद्र हुड्डा को, ये इसको टिकट दे देंगे। इन हो गया बावड़ा बेचारा, ऐसा बावड़ा नहीं होना चाहिए। कोई पार्टी पसंद है उसमें शामिल हो जाओ, लेकिन ये रोजाना बिना बात के गाड़ी जोड़ लेनी, कभी बैल जोड़ लेने, कभी बुग्गी जोटा जोड़ लेना, कभी कभी कोई बरात चढ़ा लेनी, कभी कुत्ते इकट्ठे कर लेने, कभी घोड़े इकट्ठे कर लेने, कभी ट्रैक्टर ट्रेली इकट्ठे। ये कोई तुर्क कह गए यार, राजनीति करो, अव्यवस्था ना फैलाओ। सरकार के खिलाफ गाल दे, मान ले आपके खिलाफ कोई गाली दे रहा है और आप उसको रोटी दे दोगे, फिर दे दोगे क्या? आप ये कहोगे कि मैंने गाली देने लग रहा है, इसको किस बात की मैं वो दूं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित उमेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। शर्मा जी, रोहतक की बात करें, नवीन जैन और जो है प्रशासन के बीच, नगर निगम के बीच जो है एक मसला चला हुआ है जमीन को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमीन को लेकर कोई मसला नहीं है। नवीन बौड़ा भाई है, ऐसे राजनीति नहीं होया करती जैसे वो कर रहा है, और ना कोई ऐसे MLA MP बना हुआ है। तो राजनीति करो चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करो, हर काम के लिए ना एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है, और एक जो है एक वसूल होते हैं। उनसे भटकने के बाद ये दूसरी पार्टियों के लोग उछालें, उसको इंजन में तेल डालें, उससे कुछ नहीं होता। वो यूज करते हैं केवल, समझे ना? तो ऐसे यूजर नहीं बनना चाहिए किसी का। अब मैं इनको जानता नहीं, भूपेंद्र हुड्डा को, इनको दीपेंद्र हुड्डा को, ये इसको टिकट दे देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यूज कर लेंगे। पहले वो जब एक पीछे किया था ना, इन्होंने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था, तो उसमें यूज कर लिया। अभी भी वो 3-4 दिन पहले इकट्ठे थे, दीपेंद्र हुड्डा और हमारा भाई नवीन, और जो है हमारा भाई कुलदीप, हमारा भाई दीपेंद्र, ये तीनों के इकट्ठे थे ना। तो ऐसे यूजर नहीं बनना चाहिए। मैंने समझाया था एक दिन उसको कि भाई हम तो देखो, हम पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक। अगर ऐसे जाति के नाम पे ना, देखो मुद्दे होते हैं कई जरूरी, उठाओ। मैंने मुद्दा था यहाँ परशुराम चौक का, मैंने इसकी लड़ाई लड़ी थी, परशुराम चौक यहाँ स्थापित करवाया था गोहाना के अंदर। लेकिन उस मुद्दे को रोजाना थोड़ा है ना उठा कर रखेंगे फिर, कि रोजाना उसी मुद्दे की बात करेंगे, कोई तुक थोड़ा है ना है। अब किस तरीके से लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया जिस तरीके से आपने, कि नवीन जैन का किस तरह से फायदा उठाना चाह रहे हैं? सबको पता है पीछे कार्यक्रम था, उसके पीछे किसका हाथ था, और ये तो जग जाहिर है। और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा उसको कोई भला कर देंगे उसका? वो सरकार उन्हीं की ना थी पहले, क्यों ना उन अपनी चलती सरकार में क्यों ना दिया? जब का ये मामला लड़ हुआ है, कांग्रेस के टाइम का है मामला बिगड़ा हुआ। जब कांग्रेस के टाइम का मामला बिगड़ा हुआ है, तो तब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, क्यों नहीं किया? कर देते। अरे मनोहर लाल तो संत आदमी, इसने तो कर रखा है सारा काम। भूपेंद्र हुड्डा और उन्होंने इसको उछाल रखा है यूज करने के लिए। और अग भाई ब्राह्मण नाराज कहाँ है? 4 MP हैं, बीजेपी ने 4 सांसद बनाए, ब्राह्मण इतिहास है इतिहास। रमेश कौशिक सोनीपत सांसद, अरविंद शर्मा रोहतक सांसद। कितना मुश्किल का काम था अरविंद शर्मा को जिताना, पार्टी की कमल के फूल की वजह से जीता है। रमेश कौशिक, भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे थे 10 साल, उनको ढाया 2.25 लाख वोटों से। किसकी वजह से? कमल के फूल की वजह से। और भाई तीसरा जनरल DP वत्स, राज्यसभा से सांसद बनाया बीजेपी ने। और चौथा कार्तिक शर्मा, इंडिपेंडेंट MP बनाया बीजेपी ने। 4 MP। और काम कहाँ की बात कर रहे हैं बोले ब्राह्मण नाराज, ब्राह्मण नाराज।
भाई देखो यहाँ नौकरी नाकरी तो सबकी मेरिट पे लग रही है, ठीक है ना। यारे तो देश की ताकत बढ़ाने के लिए काम कर रही है पार्टी और सरकार। और भाई तरह तरह की योजनाएं आ रही हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, बिजनेस करो, कारोबार करो। और गरीब लोगों के लिए इतनी योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब किसी भी जाति का है। और ब्राह्मण समाज जो है बड़ा समझदार समाज है, विद्वान बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए। 4 MP थारे बन रहे हैं, ये भी थारे काम ना होते तो उन MP ने पकड़ लो। उन MP ने को काम कराओ हमारे। अगर वो फिर भी यूं कहते हैं अगर हमारी चलती नहीं, फिर मेरे दोहराओ, फिर मैं बताऊंगा उनकी क्यों कर नहीं चलती। MP की गड़ाके ही चल रहे हैं, लोगों के काम ना कराओ तो अलग बात है। 4 MP बन रहे हैं, उनकी खूब चल रहे हैं सरकार में। तो भाई मतलब जो है सकारात्मक सोच के साथ नहीं आप कह रहे हैं राजनीति कर रहा है, कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति कर रहा है, कैसे लग रहा है आपको? सरकार उसको एडवांटेज क्यों देगी ये बताओ आप। सरकार के खिलाफ गाल दे, मान ले आपके खिलाफ कोई गाली दे रहा है और आप उसको रोटी दे दोगे, फिर दे दोगे क्या? आप ये कहोगे कि मैंने गाली देने लग रहा है, इसको किस बात की मैं वो दूं। मुख्यमंत्री ने जब कहा कि जमीन जो है पैरावर की जो जमीन है वो संस्था के लिए दी, गौड़ संस्था को दी जाएगी, कहने के बावजूद भी फिर विवाद किस चीज का? भैया सारा काम हो रहा है, दरखास्त तो किसी ने लिखनी पड़ेगी। आप मेडिकल में जाओगे, इलाज कराने के लिए पर्चा बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? अरे कागज कार्रवाई करो, दरखास्त रखो, लिखो। सरकारी महकमा है भाई, कोई प्राइवेट भाई खाता थोड़ा ना है। उसकी NOCs लेनी है, उनकी NOCs के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, फिर जो फीस भरनी है। हाँ, अगर ज़्यादा फीस बनती है तो सरकार भाई सामाजिक काम है उसमें प्रार्थना कर लें, डेपुटेशन लेके मिल लें मुख्यमंत्री जी से, मंत्रियों से, सरकार के अधिकारियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की जाती है। इन चीज़ों के लिए कोई भी, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे कोई दलित समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, कोई भी समाज के लोग कुछ भी मांगने जाते हैं तो इज्जत के साथ जाते हैं, उसके पास प्रार्थना लेके जाते हैं और वो प्रार्थना के रूप में वो मंजूर भी होती हैं। और ये कहते हैं, फिर न्योता भी देते हैं कि जी आप हमारा आओ, युद्धघाटन करके आओ। तो ये सारा काम कोई भी समाज की जमीन, एक बताऊं आपको बात, ओम प्रकाश चौटाला का एक भी ब्राह्मण कोई विधायक नहीं था, एक बार उसकी हुकूमत थी और ओम प्रकाश चौटाला पक्का मतलब उन्हें साबित कर दिया था मैं ब्राह्मणों के खिलाफ हूँ, कोई टिकट ही नहीं दी। उसके बाद भी समाज के कोई लोग जाते थे, उनका वो अगर कोई हमारा धर्मशाला काम है कोई भी मना नहीं करेगा यार। अरे ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो संत, महान संत आदमी है, शरीफ आदमी है। अगर ये नवीन जैन, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा के आगे एजिटेशन करता ना रोज, जुगर भुंडी अच्छी कवे वो ईबते ही बट काट दें गिर गए। मेरी बात समझ गए? और ये बेचारा शरीफ आदमी है, इसको, ये तो संत आदमी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपने काम में लगा रहता है। रोज की 50 योजना लोगों की भले के लिए 50 योजना मंजूर करे रोजाना, ऐसा प्रतिदिन। मांग जायज है ना जायज है? देखो नवीन हो गया बावड़ा बेचारा, ऐसा बावड़ा नहीं होना चाहिए। ये जब सरकार ने सारा काम बाद गदर रखा काम करने खातिर, अब सरकार उसने वो सारा एडवांटेज क्यों कर दे देगी तू बता।